भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कितनी अच्छी लाइन है और कितनी सच भी है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। हेलो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम आपने देख लिया तो 4 बजे का है। तो जी सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं अपने भगवान जी का नाम लेके, क्योंकि जो हमें एक और नया दिन देखने को नसीब हुआ है, हम कितने भाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठते हैं, उनको भी सुबह की जो किरणें होती है ना वो देखने को नसीब नहीं होती है। तो भाई उस भगवान का नाम बार बार जितने भी धन्यवाद करें ना उतना ही कम है। तो यहाँ पर मैंने अपना गेट वगैरह खोल दिया है और जैसे 4 बजे का टाइम है और आज ना कि सब पापा थोड़े से जल्दी चले गए थे काम पे, इसलिए। और जैसे मैं थोड़ा देखा ना बाहर खड़े होके, तो भाई बहुत ही बढ़िया वाला मौसम था। सुबह सुबह तो होता ही बड़ा मौसम प्यारा है, बिल्कुल ताजगी भरी होती है इस मौसम में। और भाई मैं इस मौसम को बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। जितनी मेरी कोशिश होती है मैं इतने बजे ही उठती हूँ, 4 बजे 4:30 बजे तक मेरा उठने का टाइम होता है। तो मेरा फिक्स टाइम हो रखा भाई, मैं इतने बजे उठती हूँ। हाँ देखो, अगर तबीयत ख़राब है तो दूसरी बात है, नहीं तो अगर सही सलामत होने के बाद भी ना हम लेट से उठे ना, तो भाई वो देखो हमारी किस्मत है ना, जो इतने बढ़िया मौसम को हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि जो सुबह का जो टाइम है ना, हमें पूरे दिन में बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, चाहे कितने भी मौसम कितना भी बढ़िया क्यों ना हो जाए। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। तो जैसे मैंने अपना एक गिलास गर्म पानी कर लिया है, और जो मैं रात को पानी भर के रखती हूँ वो मैं अपने दरवाजे पे डालकर आ गई थी। और यहाँ पर मैंने कुकर में ना आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, तो ये भी अपना उबलते रहेंगे। क्योंकि मुझे जैसे नाश्ते में ना आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो ये भी मेरे साथ में काम हो जाएगा। क्योंकि फिर इनको उबलने में, ठंडा होने में भी इनको टाइम लगता है। और उसके बाद मैंने अपना एक गिलास गर्म पानी कर लिया है, तो बैठ के आराम से पीऊँगी और 15-20 मिनट मेडिटेशन करूँगी। क्योंकि 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैं अपना यही काम करती हूँ, पानी पीने का, मेडिटेशन करने का, घूमना फिरना ये सब करती हूँ। तो 5 बजे लगती हूँ मैं अपने घर के काम पे, और 5 बजे से लेके 6 बजे तक 1 घंटा होता है मेरा काम करने घर का। और उसके बाद मैं बच्चों की स्कूल की तैयारी करने में लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी तो देखो काम करना होता है हमें बहुत सारा, उनको तैयार करना, नाश्ता बनाना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। तो कितना हमें टाइम मिल जाता है देखो, कितने आराम से काम करने का। तो बहुत सारे फायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने के। और ना कल परसों एक बहन का कमेंट आया पुरानी वीडियो पे, कि उसने पूछा कि आप ना भरमुहूर्त किसको बोलते हो। तो भाई भरमुहूर्त बोलते हैं सुबह के टाइम को, और सुबह का टाइम होता है भरमुहूर्त का 4 बजे से लेके और 5 बजे तक का। तो ये भरमुहूर्त का टाइम होता है, जिसको अमृत वेला भी बोलते हैं, सुबह का टाइम भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसको नहीं पता भरमुहूर्त किसको बोलते हैं। तो भरमुहूर्त सुबह का टाइम होता है। और भरमुहूर्त का अर्थ, भर मैंने ईश्वर, मुहूर्त मैंने टाइम, ईश्वर का टाइम। तो भाई देखो कुछ तो कोई तो बात होगी सुबह के टाइम में, जो सभी बोलते हैं कि सुबह उठो सुबह उठो। सुबह 4 बजे उठना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको ये आदत पड़ जाएगा ना सुबह जल्दी उठने की, तो भाई आप देखो कितना अच्छा महसूस करोगे आप। एक ताजगी सी भर जाती है सुबह जब हम जल्दी उठते हैं। और लेट उठने के बाद ना भाई, एक सच्ची मैं बताऊं, एक मूड सा खराब हो जाता है जब भी हम लेट उठते हैं। और भरमुहूर्त के बारे में ना हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि भरमुहूर्त का टाइम कौन सा होता है। क्योंकि बच्चों को अगर हमें नहीं पता होगा तो बच्चों को कैसे पता होगा। तो जैसे मैंने अभी ना थोड़े दिन पहले बच्चों को बताया था कि दूसरे लोग को भी, कि भाई भरमुहूर्त का टाइम होता है सुबह का 4 बजे से लेके 5 बजे तक का। कोई भी भाई पूछ लेता बच्चों से भी, भरमुहूर्त का टाइम बताओ कौन सा होता है, अमृत वेला क्या होता है। तो भाई हमें बच्चों को भी बताना ज़रूरी होता है। अगर हमें पता होगा तो हम बच्चों को बताएंगे, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम बच्चों को क्या बताएंगे। तो भाई ये ना देव देवताओं का टाइम होता है, और ये बहुत ही पवित्र टाइम होता है, और बहुत ही ताजगी भरी होती है इस टाइम में। और अगर आपको ना एक बार सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई ना, तो भाई आपको ना अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अलार्म कभी भी नहीं लगाती, कभी भी नहीं लगाती। ऑटोमेटिक ना आँख खुल जाती है मेरी 4 बजे 4:30 बजे। वैसे ही देखो ये जाते हैं काम पे, फिर मैं उठ जाती हूँ। मैं बीच में सोती भी नहीं हूँ कि ये चले गए या मैं सो जाऊँ बीच में, बाद में उठ जाऊँगी। अगर एक बार बिस्तर छोड़ दिया ना तो छोड़ दिया भाई, दोबारा से बिल्कुल भी मन नहीं करता दोबारा से उस बिस्तर पे जाने का। और गांव में तो आपको पता ही है गांव का माहौल कैसा होता है। तो 4 बजे ना जैसे मंदिर गुरुद्वारे और ना सब ना बोलने लग जाते हैं इनमें रेडी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गांव का माहौल, और शहरों का माहौल देखो थोड़ा सा अलग है। और जैसे मैं जब जाती हूँ जैसे बाहर घूमने के लिए 4:30 बजे, तो भाई मुझे रास्ते में मिलती हैं बहुत सारी लेडीज़ मंदिर में जाते हुए। गांव में ना मंदिर की घंटियाँ ही काफ़ी है भाई हमें उठाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ना इतनी आवाज़ आती है गुरुद्वारे की भी और इस गूगा मैडी में से भी।
घंटियों के भी, और जो सुबह सुबह चलते हैं भजन उनकी भी। बहुत अच्छा लगता है कि सुबह का जो माहौल होता है ना, इनसे ही बहुत ही पावरफुल होता है और पॉजिटिव भरा होता है सुबह का जो माहौल होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे देखो उसकी भी नेगेटिव थोड़ी खत्म होती जाती है टाइम की भी। इससे जितना भी हो सके ना, जितने भी आप पावर लेस को सुबह के टाइम आप ले सकते हैं, जितने भी आपको फ़ायदे चाहिए होते हैं सुबह के टाइम आप कर पाओगे। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना भाई सुबह का टाइम बहुत ही बेस्ट होता है। सुबह के जो टाइम ना, जो हमारी दिमाग की जो होती है ना शक्ति होती है, वो भाई पावरफुल होती है। कहने का मतलब है हिंदी भाषा में। बहनों कमेंट ये आते हैं कि आपको देख के ना हमारा मन करता है सुबह जल्दी उठने का, पर उठ नहीं पाते हैं क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आती है और आलस भी आता है। तो भाई नींद, जैसे मैंने बताया कि नींद ना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा आती है, उसको हमें ही जीतना होता है, हमें त्यागना होता है। अगर नींद को हम जीत गए ना, तो भाई फिर तो आपको कोई भी रोक पाएगा सुबह जल्दी उठने के लिए। और हाँ, अगर आपको नींद सुबह का टाइम ज़्यादा आ रही ना, तो भाई आप ना अपने सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए रात के समय, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के लिए ना तो एक दिन पहले उसकी तैयारी हो जाती है। अगर आपका सोने का टाइम फिक्स है ना 10 बजे, 9:30 बजे या 10:30 बजे भी आप सो रहे हो, तो आप ना आराम से 4:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे आप आराम से उठ पाओगे बिना ही अलार्म। अगर आपका सोने का टाइम ही नहीं है फिक्स है, तो फिर आप कहाँ से भी सुबह जल्दी उठ पाओगे? फिर तो आपको नींद ही नहीं उठने देगी, क्योंकि नींद आपकी पूरी होगी तभी उठोगे ना आप भी। तो भाई सोने का टाइम फिक्स होता है 10 बजे का, सबसे राइट टाइम होता है 10 बजे का। और हम ना 10 बजे तक से पहले भी सो जाते हैं और 10 बजे भी, क्योंकि उनको भी जल्दी जाना होता है काम पे, इसलिए फिर इनको भी नींद ना पूरी लेनी होती है 5-6 घंटे की। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते ना मैंने घर की साफ़ सफाई भी कर दी है, और साथ में मैंने मशीन भी लगा दी है, कपड़े धोने हैं। मशीन चलती रहेगी, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो फिर उसके बाद आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो सब्ज़ी की भी तैयारी मैंने कर दी है और मैं नहाकर आ गई थी, तो मंदिर में दिया लगा दिया है। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं तुलसी में जल चढ़ाने के लिए और दिया लगाने के लिए। तो मैंने सिर भी धोया था आज, मैं सुबह टाइम सिर धो लिया, नहीं तो मैं सिर ना बाद में धुलती हूँ बच्चों जाने के बाद, क्योंकि फिर सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता। और भाई सुबह टाइम ना जब काम करते हैं भाई, एक ना गर्मी इतनी लगती है, पूछो मत। गर्मी तो वैसे देखो हो ही रखी है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही थी और पसीने आ रखे थे मेरे सिर में भाई, बालों में। तो मैंने सिर भी धो लिया है, क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं भी, और मुझे पसीने आते बहुत ज़्यादा है चेहरे पे। तो तुलसी में जल चढ़ा दिया है, और उसके बाद ना भी खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि टाइम फिर 6:30 बजे का हो गया था। तो 6:30 बजे तक मेरी पूजा वगैरह भी हो गई थी और नहाना धोना भी हमारा हो गया था, बच्चे भी उठ गए हैं। और उसके बाद मैंने चूल्हे में छिलका दी है आग, और जब तक मैंने पूजा करी ना यहाँ पर, तो बच्चों ने मेरा सारा सामान ऊपर चढ़ा दिया है, क्योंकि मेरे कई चक्कर कटते हैं ऊपर और नीचे। तो मैं सारा सामान नीचे तैयार करके आ गई थी रसोई में सब्जी का, तो बस वो ऊपर ला के रख दिया उन्होंने। जब तक मैं सब्जी रोटी बनाऊँगी तब तक वो अपना तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भाई अब जैसे 6:30 बजे से लेके और 7:30 बजे तक मुझे बच्चों का ही काम करना है, खाना बनाना है, उनको तैयार करना है, उनके टिफिन वगैरह पैक करने हैं। बाकी जो काम घर के रहते हैं वो मैं उनके जाने के बाद करती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ, नहीं तो उनके जाने के बाद, क्योंकि बच्चों का काम बहुत ज़रूरी है। काम तो देखो हमारे होते रहेंगे दिन में भी, हम तो घर पर ही रहते हैं, पर अगर बच्चे लेट हो जाएँ तो भाई फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, उनको टाइम पर ही तैयार करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे जीरा और प्याज का तड़का लगा दिया था। उसके बाद जो मसाले थे वो डाल दिए हैं, मसाले को अच्छे से पका लिया है काफ़ी देर तक। और थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च डाल दी सब्ज़ी में, क्योंकि हम जैसे हर सब्ज़ी में हरी मिर्च डालते हैं ना, तो उससे भाई कलर नहीं आता है सब्ज़ी में, थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ कलर के लिए। और जो आलू की सब्ज़ी है ना, ये बड़े आलू की सब्ज़ी कई दिनों के बाद बनाई मैंने, बच्चों का मन हो रखा था मम्मी आलू सब्ज़ी बना लो। वैसे तो इसके साथ चावल अच्छे लगते हैं, पर जैसे अभी चावल तो कौन खाएगा, बच्चे भी नहीं लेके जाएंगे स्कूल में, और फिर मैं चावल बनाऊँगी दोपहर के टाइम पे, सभी खा भी लेंगे और सभी घर पे भी आ जाएंगे। सब्जी मैंने छोंक दी है, और उसके बाद ये आलू डाल दिए और पानी डाल दिया है, और साथ में डाल दिया सूखी मेथी, जो घर पे ही मैंने सुखा रखी थी सर्दियों में। तो मैं एक डब्बा भर के रख लेती हूँ सूखी मेथी का सुखा के, और फिर ना पूरी गर्मी चलता है वो। तो मेथी से एकदम टेस्ट आता है सब्जी में। तो मैं जितनी मेरी कोशिश होती है ना, तो मैं मेथी जरूर डालती हूँ। तो वे यहाँ पर जब तक मैं आटा लगा कर लेकर आई, तब तक हमारी सब्जी भी बन चुकी थी। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी वाली सब्जी बनी ना। तो भी देख के किस किस मुँह में पानी आ रहा है मेरे तो अभी भी आ रहा है भाई। तो मैंने यहाँ पर ना एक डोले में सब्जी निकाल दी, तो ठंडी हो जाएगी जब तक वो आएंगे बच्चे। फिर उसके बाद मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए, तो गर्मा गर्म फटाफट से रोटी सेक देती हूँ, तो बच्चे अपना खा लेंगे। और यहीं पर मेरे पास बैठ के तो मैं दूध गर्म करके आ गई थी बच्चों का, तो अपना वो लेकर आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर रोटी लगी थी बनाने के लिए, और देख सकते हैं 7 बजे का टाइम हो गया था, और भी 7 बजे तक यहाँ पर धूप आ जाती है, इसलिए मैं चूल्हे पर रोटी बहुत ही कम बनाती हूँ। वैसे ना अंगीठे पे बनाती हूँ, और अंगीठे पे रोटी सब्जी बनती बहुत जल्दी है, चूल्हे के बराबर भाई। तो भाई गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी और सब्जी, तो भाई ये होता है गाँव का बिल्कुल देसी रहन सहन।
क्योंकि गांव में रह के अब चूल्हे पे खाना ना बने तो भाई फिर क्या बात है। तो भाई चूल्हे पे खाना तो मेरा 2 टाइम बनता ही बनता है। दोपहर के टाइम जैसे यहाँ पर धूप आ जाती है तो मैं गैस पे बनाती हूँ, नहीं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं खाना चूल्हे पे बनाऊँ, क्योंकि चूल्हे खाना बहुत ही अच्छा रहता है और शरीर के लिए हेल्दी भी रहता है। तो उसके बाद सारा सामान निकल नीचे आ गए थे, बच्चों का नाश्ता वगैरह भी हो गया है और अब बारी है टिफ़िन लगाने की। तो मैंने रोटी बनाई है, कोई मैंने पराठे नहीं बनाए हैं। और रोटी मैंने इनके से पापा भी जैसे आने वाले हो गए थे, उनका भी फ़ोन बीच में आ गया था, तो रोटी मैंने उनकी भी बना दी है और यहाँ पर बच्चों का भी मैंने लंच पैक कर दी है। तो बस वही अपने बैग में डाल लेंगे। और उसके बाद जैसे थोड़ी सी मेरे बर्तन हो गए थे वो भी मैंने हाथों हाथ निपटाने की कोशिश करी थी। ये था कि जितना जल्दी हो सके मेरा भी काम निपट जाए। अगर जितना जल्दी काम होगा ना भाई उतना ही जैसे और बाकी कामों के लिए भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इन घर के कामों के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं घर में, चुटर मुटर से झाड़ू पोछे के अलावा भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी इतनी गर्मी हो रखी थी भाई, मेरा सूट ना पसीने में भीग रखा था और मैंने अभी तक ना अपने बालों में कंघी नहीं करी थी। मैं सोच रही थी कि एक बार काम निपट जाए फिर आराम से अपने बालों को कंघी करूँगी, क्योंकि गर्मी के टाइम में ना भाई बाल टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी में और एक सर्दी में। तो बर्तन साफ़ कर दिए हैं और पूरी गैस काउंटर को भी मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। सिर्फ अभी मुझे पोछा लगाना बाकी था। और अभी बीच में ना मैं ऊपर से आग लेकर आ गई थी, तो चूल्हे में भी बहुत सारी आग बाकी थी, जो कि मैंने जैसे आग पे ना थोड़ी धूप डाल दी है और पूरे घर में भी घुमा दूंगी। तो ये काम सुबह ना भूल गए, जैसे कैसे सुबह सुबह काम कर देता है पर उसको आज याद नहीं रहा। चलिए अब कुछ दिखाते हैं आपको। तो भाई ये है मेरा हैंड ब्लेंडर, जो कि भाई आ गया है। जैसे मेरा पहले बार था ना हैंड ब्लेंडर, बिल्कुल वैसे ही मैंने मंगवा लिया है और ये 4-5 दिन के बाद आया है। तो भाई जैसे दुकान पे अब ये ऐसे आने बंद हो गए हैं, तो उसने भी आगे कैथर से मंगवाया है ये। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे मेरे पास पहले वाला था। और देख सकते हैं इसके नीचे एक ब्लेड है लंबा सा और बहुत ही भाई पावर वाली है, और इस पर एक बटन सा है, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम। और जो मैंने मंगवाई थी ना, आपको दिखाई थी वीडियो में, वो मैंने वापस भेज दी है। वो तो मैंने उसी दिन वापस भेज दी थी उसको साफ़ सुफ करके और वैसे ही उसकी पैकिंग करके, और फिर हमने ये मंगवाई है, बिल्कुल वैसी ही है। देखते हैं अब ये कितने दिन चलती है। और ये ओरपट की है, देख सकते हैं ये नाम भी, और इसकी 1 साल की वारंटी है। तो भाई मुझे तो यही हाथ पड़ी हुई है और मुझे यही अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैंने यही मंगवाई है। अब ना ऐसी आने बंद हो गई है और अब ना कई कई तरह की चलनी शुरू हो गई है, पर ये बड़ी बहुत ही बढ़िया वाली भाई। और इसमें देखो स्टैंड सा दे रखा है, तो जैसे स्टैंड को ना जैसे कील के साथ ना दीवार में लगा के और उसको आप इसमें टांग सकते हैं। तो ये है, देखते हैं इसको कैसे सेट करेंगे, नहीं तो मैं अपने बॉक्स में रख लेती हूँ इसको। और इसका रेट है भाई 750 रुपये। और जो अभी ना बीच में मंगवाई थी मैंने वो उसका था 750 रुपये। ये 100 रुपये महंगी आई है, पर ये बहुत ही बढ़िया वाली है, तो आप ना ऐसी मंगवा सकते हैं। तो ये हमने बर्तन वाली दुकान पर से ही मंगवाई है। तो भाई ये सब हो गया और उसके बाद मेरा रह गया था सिर्फ पोछा लगाना, और तो मेरे सारे बाकी काम हो गए हैं। पोछा लगाना है और अभी मुझे कपड़े हैं मशीन में वो निकालने हैं। थोड़े से कपड़े तो मैंने बीच में निचोड़ दिए थे, जैसे कि मेरे अभी कपड़े भीगे हुए हैं। तो जैसे पानी आया हुआ है, सुबह हमारा 6 बजे टुंटी आ जाती है, तो बस जो भी काम होता है ना कपड़े का पोछा का, तो हमारा सारा काम हो जाता है। और जैसे मैंने बीच में भी कूलर में पानी डाला है, तो छोटे मोटे से भाई बहुत सारे घर में काम हो जाते हैं। घर में कामों की कोई कमी नहीं होती, चाहे कितना भी काम कर लो। तो पूरे घर में फिर मैंने पोछा लगा दिया है। तो देख सकते हैं मेरे कपड़े आज भीग गए हैं, क्योंकि मैंने बीच में भी कपड़े और भी निचोड़े हैं। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो भाई पोछा लगाने के बाद ना अभी जो कपड़े रह गए हैं वो काम करना है। तो जैसे बच्चों की ना वाइट ड्रेस है, उन पर मैंने अभी ब्रुश मारा है, क्योंकि उन पर ब्रुश मारना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदी ड्रेस करके लेकर आते हैं। और ये है भाई नील की पुड़िया, जो कि मैं अभी लेकर आई हूँ। तो नील खत्म हो गया था इस बोतल में, तो 2 पुड़िया नील की हैं, 5-5 रुपये की आती हैं, और मैं इस बोतल में डाल के भर लेती हूँ। और ना कई दिन चलती है ये। जो भी कपड़े वाइट होते हैं उनमें मुझे नील देना ही पड़ता है, खासकर तो बच्चों की जो स्कूल की ड्रेस होती हैं उनमें तो देखो नील देना ही पड़ता है, नहीं तो फिर ना अजीब सी दिखते कपड़े। तो नील देने से थोड़ी सी ना एक शाइनिंग सी आती है कपड़ों में। जो बलियान वगैरह भी हो गए, या फिर किसी पापा की भी एक कुर्ता पजामा होता है, और खासकर तो बच्चों के ज़्यादा होते हैं स्कूल की ड्रेस। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल में देखो घोल लिया है और पानी डाल दिया है, इसको भर लिया मैंने। और यहाँ पर जैसे बाल्टी में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नील डाला, और जो कपड़े हैं इनमें देख सकते हैं इस तरह से नील देना होता है कपड़ों में। तो भाई सभी को पता होगा। कई लोग ऐसे भी भाई जो कपड़ों में नील नहीं देते हैं, तो भाई मैं तो देखो देती हूँ। नीचे सारा काम खत्म करके और बस अभी मुझे थोड़ा सा काम ऊपर छत पे करना है। और ऊपर आने के बाद ना जब सबसे पहले तो मैंने चूल्हे की जो राख थी ना वो निकाल के आरी में डाल दी है, और चूल्हा अभी गर्म है और उस पर पुताई अभी नहीं होगी। कपड़े सुखाऊंगी मैं, फिलहाल अभी पौधों वगैरह में पानी भी डालना है। और जो जो ना गेहूँ मैंने पल्ली पे पड़ी हुई ना,
ये लपेट की, तो इसको भी फैलाऊंगी अभी। तो कल मैंने गेहूँ धोई थी और एक पिछना तो मैंने कर दिया था पहले, और अभी जैसे और एक्स्ट्रा मैं गेहूँ धो के इसको रही हूँ, क्योंकि आजकल मौसम भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। 2 दिन धूप निकलेगी, 2 दिन के बाद फिर बारिश हो जाएगी, ऐसे चल रहा है, तो गेहूँ भी नहीं सूख पाती हैं। तो यहाँ पर गेहूँ को फैलाऊंगी मैं, और यहाँ पर जैसे कपड़े मैंने सारे तार पे डाल दिए हैं, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं देखो डेली ही। और फिर उसके बाद ना थोड़ी सी कोसी मैंने धूप में डाल दी है यहाँ पर, तो धूप लग जाएगी। आजकल भाई चूल्हे में आग भी नीचे लगती है मौसम ख़राब होने की वजह से। तो यहाँ पर शाम तो सूखते रहेंगे, वैसे तो देखो सूखे हैं, फिर भी सूखने के बाद भी आग नीचे लगती है जल्दी सी। और फिर यहाँ पर कपड़े तो मैंने सारे सुखा दिए थे तार पे, और अभी बारी है पौधों में पानी डालने की। तो अभी धूप ने इतनी तेज़ वाली हो रखी थी, इतनी भयंकर वाली गर्मी, बस पूछो मत। और पौधे मेरे बिल्कुल मुरझा सी गए थे, और पानी डालने का काम भी मेरा ही होता है। तो मैं कभी भी इन बच्चों को नहीं बोलती, ना ही इनको बोलती हूँ कि पानी डाल दो। तो भाई ये मैं ही करती हूँ काम, क्योंकि मैं देख देख के डालती हूँ पानी, किस पौधे में पानी है किस में नहीं है। ऊपर का भी सारा काम मेरा हो गया है, और जो गेहूँ थी इनको फैला दिया है, ये अपना सूखती रहेंगी। और जैसे अभी तो बहुत तेज़ वाली धूप निकली हुई है, और भाई थोड़ी देर के बाद ना जैसे मैं नीचे गई ना, इतने में इतनी जोर के बादल हुए ना, इतना मौसम ख़राब हुआ बस कुछ ही मत। पर ये कि बारिश नहीं आई, बादल बादल हुए थे। मुझे अब ना बहुत जोर की भूख लग गई थी, नीचे जाके रोटी खाऊंगी मैं, और जो भी मेरे बाकी काम है चुटर मुटर से वो काम निपटाऊंगी। तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भयंकर वाली। चलिए वीडियो कहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए पापा राम राम जी।